Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. हेलो गाइस, आज है डे 15 100 डे बिगनर सीरीज़ का, जहां हम जानने वाले हैं कि रिस्की इन्वेस्टर्स आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने जाना कि सेफ़ इन्वेस्टर्स किस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक तरीके से बहुत स्लो होते हैं, जो स्लो मूवर होते हैं, बट उनमें ग्रोथ हमको ईयर बाय ईयर अच्छी देखने को मिल रही है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट होता है एक रिस्की इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्ट करता है। अगर इस पर्टिकुलर इन इन्वेस्टर्स की बात करें जो रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं, ये असल में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, ये स्टॉक्स को इतना बारीकी से नहीं देखते हैं, ये उस सेक्टर को देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस इनका सेक्टर पे रहता है और इनका जो डिसीजन होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। जैसे कि ये हमेशा ऐसे सेक्टर को चुनते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज आता दिख सकता है आने वाले कुछ सालों में। मतलब अब ये कौन इन्वेस्टर होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये वो इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पर अगर मैं ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर 1997 में जब आईपीओ आया था अमेज़ॉन का, ये वो इन्वेस्टर्स है जो इस टाइम पर अमेज़ॉन में इन्वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कंपनी के बारे में इतना नहीं जाना, बट यहाँ पर इन्होंने इस पर फोकस किया कि अमेज़ॉन यहाँ पर कुछ हट के कर रहा है, और ये जो कर रहा है हम लोग को आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ में ग्रोथ दिख सकती है। ये वो इन्वेस्टर्स है। ठीक है, और अगर इनके रिटर्न्स की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूँ 1997 में अमेज़ॉन लिस्ट हुआ था, और सिर्फ आप देख सकते हैं 2 साल में, सिर्फ 2 साल में 1999 में देख सकते हैं 1 मई को लिस्ट हुआ है, मई के मंथ में, और अप्रैल नियरली 2 ईयर्स में 8300% का रिटर्न। ठीक है, ये ऐसे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर को चुनते हैं, एक ऐसी सेक्टर के स्टॉक्स को चुनते हैं जिसमें हमको एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज आता दिख सकता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ये अभी पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है जो मैं सोच रहा हूँ वो भी वही आप भी सोच रहे होंगे। मैं यहाँ पे अगर मुझसे ये कोई क्वेश्चन पूछे, मैं उसका यहाँ पर 2 जवाब दूंगा। या तो वो यहाँ पर एआई के स्टॉक्स को यहाँ पर देख रहे होंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमको ग्राउंड लेवल पे भी दिख रहा है कि एआई ने कई जगह यहाँ पर ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है, और हमको इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप जब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप यहाँ पे 3 साल या 5 साल उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हो। तो अब आप जब ऐसे स्टॉक को ढूंढते हो 3 4 5 साल बाद के लिए, तो यहाँ सिर्फ आपको स्क्रीनर आपको सब चीज़ नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको अपने माइंड में सोचना है कि 5 साल बाद मेरे आजू बाजू क्या चीज़ें होती रहेंगी। मतलब अगर आप इससे पहले 5 साल की सोचें, अगर हम 2017-2018 में चले जाएं, तो वो एक टाइम था जब यहाँ पर हमारे पर्टिकुलरली इंडिया में जियो ने जो फ्री डेटा दिया था, उसकी वजह से हमको एक रिवॉल्यूशनरी डेटा कंजप्शन में बहुत बड़ा यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखने को मिला था। बट जियो का यहाँ पर आईपीओ आया नहीं था, तो हमको उसका असर भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, और बहुत तेज़ी से वो टाइम पे हमको ग्रोथ देखने को मिली भारतीय एयरटेल में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ही, मुझे लगता है कुछ ही महीनों में ये 100% तक का ग्रोथ दिखाया था। ये वो फेज़ था, देख सकते हैं आप 2018-2019 का जो फेज़ था, उसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाया था। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स चाहिए, सेफ रिटर्न्स चाहिए, तो आप यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर और यहाँ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको अगर सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक जिसे कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर अगर ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको सेक्टर रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा वो सेक्टर है जो मुझे सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक ला कर दे सकता है। ठीक है, तो अगर अभी मुझसे ये कोई पूछा जाए, कोई पूछे अगर कि सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक किस पर्टिकुलर सेक्टर में से हमको मिल सकता है आने वाले 3 या 5 साल में, तो वो है एआई का सेक्टर, और जो सेकंड हमारे दिमाग में आएगा, क्लिक होगा, वो होगा ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं
जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और यहाँ पर हर जगह हमको ग्रीन एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पर बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट भी कर रही है इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करने में। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि हमको बहुत सारी यहाँ पे ईवी देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रोड्स पर अब दिखने लगी है। बट आने वाले 3 या 5 साल में शायद हमको एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर ईवी का देखने को मिले, और जो हम यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो ये दोनों फील्ड में पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो आने वाले 3 या 5 साल में हमको एक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स देखने को मिल सकता है। तो अब आपको सेक्टर पता चल गया, अब इसके आगे क्या? तो अब आपको इसके आगे क्या करना है, आपको वो सेक्टर के जो जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है उसको वहाँ पर सेलेक्ट करना है, और फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम ईवी की बात करें तो अगर आपको ना पता हो तो इंडिया में ईवी यहाँ पर टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो एक प्राइम मूवर हो गए पर्टिकुलरली इन इंडिया। और मैं टेस्ला की नहीं बात कर रहा हूँ, वो ओवरऑल ग्लोबली उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, बट मैं सिर्फ इंडिया पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो वो टाटा मोटर्स थी जिसने यहाँ पर ईवी को सबसे पहले लॉन्च किया, शायद से नेक्सन ही थी उनका फर्स्ट मॉडल, मुझे इतना क्लियरली नहीं पता है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो वो प्राइम मूवर भी है, फर्स्ट मूवर भी है, और उनके पास 87% टोटल जितनी भी ईवीज़ हैं उनका मार्केट शेयर है, ठीक है, 87%। तो ये आपको बताता है कि यहाँ पर आपको मार्केट लीडर, वो सेक्टर लीडर मिल चुका है ईवी के फील्ड में, हमारे पास है टाटा मोटर्स। तो अब क्या करना है, आपको टिकर टेप की साइट पर आ जाना है और यहाँ पे टाटा मोटर्स को सर्च कर लेना है, और यहाँ पर अब आगे क्या करना है आपको, इसका जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ताकि कैसे किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिनेंशियल्स खोल लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि ये जो टाटा मोटर्स का स्टॉक है ये ईवी में हमको अभी के लिए लीड करता दिख रहा है। तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एनुअली कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके आप फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको दिखेंगे। अगर हम पिछले 5 साल में भी देख लें, 4 साल में देख लेते हैं, एक काम करते हैं 19 से, तो इनको देखिए लॉस हुआ है 28,000 करोड़ का, फिर 12,000 करोड़ का, फिर 13,000 करोड़ का, फिर 11,000 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, ठीक है। और अभी तक इनका 12,000 करोड़ का कुछ लॉस चल रहा है अभी तक टिल दिस मंथ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स आपको ऑब्वियसली एक रेड फ्लैग दिखा रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है और ये यहाँ पर हमेशा लगातार लॉस बनाई जा रही है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहली बात पे आपको सबसे पहले ही जो हमारी यहाँ पर एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट पे ही आपको रेड फ्लैग मिल गया। अगर यहाँ पर आप दूसरी भी चीज़ देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ भी हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो यहाँ पर कैश फ्लो है वो भी कंपनी के पास नहीं है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे पीयर से कंपेयर करें, ये हम बाद में करेंगे बिकॉज़ यहाँ पर हमको फर्स्ट ही चीज़ में रेड फ्लैग मिल गया, तो हम इसके आगे एनालिसिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब आप एक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक ढूंढते हैं और एक ऐसा स्टॉक जिसको आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परसेंट का एक रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो उसमें आपको हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग वो स्टॉक अभी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसमें ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, आप वेट करोगे, ठीक है। आपको ये जहन में बना लेना है कि ठीक है ये स्टॉक है, ये पर्टिकुलर सेक्टर है जो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और ये सेक्टर में ये जो स्टॉक है इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ये मार्केट लीडर है। तो मैं इसको यहाँ पर नोट करते रहूँगा, और यहाँ पर आपको जाना है इसमें, और यहाँ क्वार्टरली में आपको इसके फाइनेंशियल चेक करने, ठीक है। आप अगर क्वार्टरली में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लॉस ऑफ 340 करोड़, लॉस ऑफ 600 करोड़, लॉस ऑफ 3,400 करोड़, और अभी देख सकते हैं जून में लॉस ऑफ 3,400 करोड़ का हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सिर्फ क्वार्टर बाय क्वार्टर आओगे, हर 3 महीने में आपको देखने का कि क्या ये लॉस कम हुआ है या नहीं। और जब आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉफिट आता दिखेगा, ठीक है, आपको वेट करना है यहाँ पर नेट इनकम में, सॉरी मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहा था। नेट इनकम में जब आपको यहाँ पर पहला पॉजिटिव दिखेगा, पहला प्रॉफिट आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट बनाया कंपनी ने, तब आप उसको और क्लोजली
यहाँ पर देखने लगोगे। और जब तक आपको यहाँ पे 3 क्वार्टर लगातार 3 क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं बनाती वो कंपनी, उसमें आप इन्वेस्ट मत करिएगा। फिर जैसे ही आपको फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट डाटा दिखता है, तब आप और उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्लोजली जानोगे। और फिर अगर आपको आगे भी 2 क्वार्टर में फिर से नेट इनकम जो है हमारा वो प्रॉफिट में आता दिखता है, तब आप उसमें एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं हमेशा एसआईपी बोलता हूँ जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे वो एसआईपी के थ्रू ही करना चाहिए। आप एक साथ जितना भी अमाउंट आपको लगाना है वो नहीं कभी भी लगाइएगा। एसआईपी के थ्रू आप बहुत सिस्टमैटिकली अपने इस इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर प्राइस और गिर भी जाती है तभी भी आपका एसआईपी की वजह से वहाँ पर जो एवरेज होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर तो कब करोगे आप यहाँ पे एसआईपी शुरू? जब आपको लगातार 3 क्वार्टर में यहाँ पे नेट इनकम पॉजिटिव में देखने को मिलता है। और फिर आप जो दूसरे जो यहाँ पर हम फैक्टर्स चेक करते हैं उसमें भी आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलता है, ग्रीन फ्लैग। और जब यहाँ पर 3 बार प्रॉफिट आ जाता है नेट इनकम में, उसके बाद भी वो जो स्टॉक है वो मार्केट लीडर होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है कि वो मार्केट लीडर तभी भी होना चाहिए, तब आप उसमें एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगेगा, बट बात मानिएगा जो आपका वेट होगा वो वर्थ इट होगा। और अब भी मैंने आपको बताया कि कैसे सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ भारतीय एयरटेल की एग्जांपल ले लीजिए। आपको जब भी ऐसे स्टॉक में जो जिसके ऐसे सेक्टर में जिसमें बहुत अच्छा हमको आगे ग्रोथ देखने को मिल रही है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो स्टॉक्स होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न, इवन 1000%, 2000% के रिटर्न भी लाते दिखते हैं, जितना आप ट्रेडिंग से कभी बहुत मुश्किल है उतना परसेंटेज आपको कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप कभी भी ऐसे स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिएगा जो लॉस मेकिंग कंपनी है। और यहाँ पर एक और बात है कि ये टाटा मोटर्स की बात है, और टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हमको पता ही है। तो यहाँ पे एक और जो ट्रस्ट इशू होता है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हमको पता है टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे ये लोग मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है और यहाँ से रिकवर करना जानते हैं। तो अगर यहाँ पे एक बार ये प्रॉफिट में आ जाते हैं और ये तभी भी मार्केट लीडर रहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है, ठीक है। ये मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, और ना मैं दे सकता हूँ बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं बस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा जब यहाँ पर मेरे को नेट इनकम पॉजिटिव में देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स का लगातार 3 यहाँ पर क्वार्टर तक, ठीक है। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। और जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक उसी तरीके से आज के टास्क की अगर बात करें तो जो मैंने अभी टाटा मोटर्स के लिए बताया, ठीक उसी तरीके से आप भी एक सेक्टर ढूंढिए जिसमें आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो इसमें एक रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ आ सकती है आने वाले 3 या 5 सालों में। फिर उसके एक स्टॉक्स को आप यहाँ पर इसी तरीके से मार्केट लीडर को आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको आप क्वार्टर बाय क्वार्टर क्लोजली फॉलो करिए, ठीक है। तो यही था आज का टास्क और यही था इस वीडियो का मेन मोटिव। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज़ से।